कर सकते हो क्लास 9th के बायो चैप्टर 2 उत्तर का लघुत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। तो ये प्रश्न काफ़ी सिंपल और काफ़ी सरल भाषा में पढ़ सकते हो, आपको समझा देंगे। चलिए इससे पहले मैं पढ़ सकते हो, अभी तक आप लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है उत्तक क्या है। ठीक है, चैप्टर का नाम भी उत्तक है और फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है उत्तक क्या है। चलिए जान लेते हैं। चलिए देखिए, आप देख पा रहे होंगे, पढ़ सकते हो लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट उत्तक। ठीक है, कोशिकाओं के समूह जो रचना कार्य एवं उत्पत्ति में समान हो उत्तक कहलाता है। कितना सिंपल है, पढ़ सकते हो, काफ़ी सरल है, एक बार आप याद कर लीजिएगा। कोशिकाओं के समूह जो रचना कार्य एवं उत्पत्ति में समान हो उत्तक कहलाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग का है बहुकोशिकीय जीवों में उत्तकों की क्या उपयोगिता होती है। ठीक है, नाम ये में प्रयास बहुकोशिकीय, जिसमें बहुत सारा कोशिकीय हो। ठीक हो, तो देखिए बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होने के कारण एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित कार्य को दक्षतापूर्ण एवं सही ढंग से संपादन के लिए उत्तकों की उपयोगिता होती है। ठीक है, उत्तकों की उपयोगिता क्यों होता है मेरे प्यारे साथियों, तो दक्षतापूर्ण एवं सही ढंग से संपादन के लिए। इस प्रकार आप लोग लिखिएगा मेरे प्यारे साथियों, तो आपको 100% नंबर दम दिया जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, विभजयोत्की उत्तक एवं अस्थायी उत्तक में क्या अंतर है। तो इसका मेरे प्यारे साथियों आपको स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर, मृदुतक कहाँ पाया जाता है। तो चलिए इसको आपको मेरे प्यारे साथियों बता देते हैं फटाफट। तो 4 का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, मृदुतक पौधों के नए तने, मूल एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कार्टेक्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो एपिडर्मिस और कार्टेक्स। ठीक है, कार्टेक्स में पाया जाता है। इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर, स्थूल कोण उत्तक के किन्हीं 2 कार्यों को लिखें। आपको बताना है मेरे साथियों कि स्थूल कोण उत्तक के किन्हीं 2 कार्यों को लिखें। तो चलिए इसका 2 कार्य को भी हम लोग लिख लेते हैं, काफ़ी आसान है और काफ़ी सिंपल है। चलिए स्थूल कोणत्रण के 2 कार्य इस प्रकार है। सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, पहला लिख देखिए, पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना। पौधों को मेरे प्यारे साथियों यांत्रिक सहायता प्रदान करना। और सेकंड नंबर है हरित लवक युक्त स्थूल कोणतक पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण का कार्य करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मेरे प्यारे साथियों भोजन का निर्माण करना। तो ये हो गया हम लोग का 2 प्रकार का। ठीक है, इस प्रकार लिख लीजिए मेरे प्यारे साथियों। अभी तक आप लोग चैनल पे आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आपको क्लास 10th का भी इसी के तरह सभी का वीडियो बना हुआ है, या तो बायोलॉजी हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, सभी का बना हुआ अपलोड है मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 6 नंबर, सरल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। 6 नंबर जानेंगे हम लोग। काफ़ी बार बोले मेरे प्यारे साथियों, आपको एकदम सिंपल में बताया जाता है। सरल अस्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित नहीं लिखेंगे, 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए मृदुतक या पैरेनकाइमा। दूसरा मेरे प्यारे साथियों स्थूल कोणोत्तक या कॉलिनकाइमा। ठीक है, बायोलॉजी है तो थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा नाम रहता है। दृढ़ोत्तक या स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों 6 नंबर का आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर, दृढ़ उत्तकों की कोशिकाएं क्यों मृत होती है। तो ये मेरे प्यारे साथियों इसका आपको स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफ़ी सिंपल है। चलिए आगे देख लीजिए। 8 नंबर, पौधों में दृढ़ उत्तक का क्या महत्व है। ठीक है, पौधों में प्यारे साथियों दृढ़ उत्तक का क्या महत्व है। चलिए 8 का आंसर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, पौधों की बाहरी परतों की सुरक्षा, पौधों को आंतरिक शक्ति प्रदान करने एवं आंतरिक भागों की रक्षा तथा पौधों को सामर्थ्य, दृढ़ता एवं लचीलापन है। ठीक है, देने हेतु दृढ़ोत्तकों की महत्व काफ़ी है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, दृढ़ता एवं लचीलापन देने हेतु इसकी महत्व काफ़ी है। तो इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर, कॉर्क कोशिका का निर्माण कब होता है। ठीक है, ये पूछ रहा है आपको कब होता है। तो चलिए इसका भी काफ़ी सिंपल है, लिख लेते हैं हम लोग 9 का आंसर। जब पार्श्व विभजयोतक के कारण तने की परिधि या मूल में वृद्धि होती है तब कॉर्क कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितना सिंपल है मेरे प्यारे साथियों, जब परिधि एवं मूल में तने में, ठीक है मूल यहाँ से पड़ेगा, तने की परिधि या मूल में वृद्धि होती है तो कॉर्क कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, काफ़ी आसानी से बोल लीजिएगा कि नहीं, यहाँ से आपको जरूर याद कर लेना कि तने की परिधि या मूल में वृद्धि होती है तो उससे ही कॉर्क कोशिकाओं का निर्माण होता है। सिंपल है मेरे प्यारे साथियों।
फटाफट आगे चलते हैं हम लोग। 10वां नंबर, जाइलम एवं फ्लोएम को जटिल ऊतक क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए ये भी काफ़ी सिंपल है मेरे प्यारे साथियों। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और क्लास 9th हो या क्लास 10th हो आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी कराया जाता है और सभी का मेरे प्यारे साथियों आंसर क्वेश्चन कराया गया है। इसलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, ये आपका परिवार है। आप अभी तक भटके हुए थे, आप आज किसी न किसी तरह से चले आए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चूँकि जाइलम एवं फ्लोएम 2 या 2 से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से बने ऊतक होते हैं। आपको बताया था मेरे प्यारे साथियों, जटिल कब होगा? जटिल मतलब हार्ड, यानी एक दूसरे बहुत 2 से अधिक हो। जैसे आपको दे दें 3-4, मतलब कुछ ऐसा रहता है मेरे प्यारे साथियों रस्सी जो एक दूसरे से ऐंठल रहता है, उसी को हम लोग बोल देंगे जटिल हो गया। आपको 2-3 रस्सी आपस में बन जाता है तो छुड़ाने में काफ़ी मुश्किल होता होगा, किए होंगे भी आप लोग, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जटिल। तो चूंकि जाइलम एवं फ्लोएम 2 या 2 से अधिक प्रकार के कोशिकाएं से बने ऊतक हैं और एक इकाई के रूप में एक साथ एक कार्य करते हैं, और एक इकाई के रूप में प्यारे साथियों एक साथ एक ही कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। ठीक है, आपको बताया था कि जाइलम से मेरे प्यारे साथियों पेड़ पौधे में जल का संवहन होता है, और फ्लोएम से, ये क्लास 10th में भी आता है कि जाइलम फ्लोएम में अंतर होता है। फ्लोएम से क्या होता है? तो भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है। चलिए आगे जानते हैं मेरे प्यारे साथियों। 11 नंबर, जाइलम के प्रत्येक अवयव का एक एक कार्य लिखे। ठीक है, तो ये देखिए मेरे प्यारे साथियों आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा, वहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा, सिंपल है। चलिए जी, 12 नंबर उसी प्रकार है, फ्लोएम के प्रत्येक तत्व का एक एक कार्य लिखे। जिस प्रकार 11 का था उसी नंबर 12 के भी, तो आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा यहाँ पे, तो वहाँ से मेरे प्यारे साथियों नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हम लोग। चलिए उसके बाद देखिए 13 नंबर में प्यारे साथियों, एपिथेलियमी ऊतक के किन्हीं 3 कार्यों का लिखना। तो ये तो सिंपल है, आपको देखिए स्क्रीनशॉट पे दिख रहा होगा प्यारे साथियों कि आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना, पदार्थों का मिश्रण करना, आहार नाल से पचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण करना। चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। 14 नंबर देखिए, संयोजी ऊतक क्या है, इसके कोई 2 उदाहरण देना आपको। तो चलिए इसको जान लेते हैं हम लोग फटाफट। देखिए 14 नंबर लिख लेंगे संयोजी ऊतक, इसी प्रकार में प्यारे साथियों लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में भी। तो आप अभी से जुड़ जाइएगा, तो आपका बोर्ड एग्जाम तक, क्लास 10 तक, जब तक आप एग्जाम नहीं दे लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, तब तक हम आपके साथ रहेंगे। तो आप भी अपना परिवार बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। वह ऐसे जंतु ऊतक जो विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबंध करता है और एक अवलंबन प्रदान करता है, संयोजी ऊतक कहलाता है। क्या जी, कितना सिंपल है। इसी प्रकार में प्यारे साथियों आपका हैंड राइटिंग के साथ लिखना है वहाँ पे, तो आपका एकदम फुल का फुल मार्क्स मिलेगा। उदाहरण के तौर पे 2 उदाहरण था, तो कंकाल ऊतक, तरल या संवाहक ऊतक लिख सकते हैं। आपको कोई भी लिखना हो 2 लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं 15 नंबर में, एरियोलोर ऊतक के कार्यों का उल्लेख करें। चलिए तो इसका कार्य मेरे प्यारे साथियों आपको लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए एरियोलर ऊतक के निम्नलिखित कार्य है। ठीक है, तो आपको 2 लिख दिए क्योंकि आपको छोटा क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय है। त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा 2 मांसपेशियों को जोड़ना। त्वचा मेरे प्यारे साथियों या मांसपेशियों अथवा 2 मांसपेशियों को जोड़ना। चलिए जी आगे देखिए, और सेकंड लिख लीजिएगा, शरीर प्रतिरक्षा में भाग लेना। शरीर प्रतिरक्षा में भाग लेना। चलिए आगे देखिए 16 नंबर, डेंटन और लिगामेंट में क्या अंतर है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लगा देते हैं। देखिए कि सिंपल है कि श्वेत दंतुमय ऊतक का बना होता है। ठीक है, जो अस्ते एवं मांसपेशियों को जोड़ता है, जिस प्रकार अभी लिखे उसी प्रकार आपको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 17 नंबर है कि बसासम या ईटोपोजा ऊतक के किन्हीं 4 को उल्लेख करना। किन्हीं 4 को, तो चलिए देखिए आपको स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं, वहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि सभी को लिखना मेरे प्यारे साथियों काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए कुछ कुछ प्रश्न को आपको स्क्रीनशॉट के रूप में दे दिए हैं। चलिए 18 नंबर देखिए, रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है। तो इसको आपको बता देते हैं, क्योंकि ये क्लास 10th में भी मेरे प्यारे साथियों पढ़ने का है कि रक्त को क्या कहा जाता है, तो तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, तो चलिए रक्त को तरल संयोजी ऊतक इसलिए कहा जाता है कि इनका अंतरकोशिकीय पदार्थ तरल होता है, जिसमें रक्त कणिकाएं, ठीक है, बिखरी रहती है। सिंपल में प्यारे साथियों, सभी के लिखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, इसीलिए आपको 1-2 स्क्रीनशॉट भी लगा देते हैं, चिपकाए चलते हैं साथ साथ में। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखिए मेरे पास, लसिका क्या है। लसिका क्या है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आपको लगा देते हैं, वहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा फटाफट।
चलिए 20 नंबर देखिए, ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियाँ क्या है? ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियाँ क्या है? तो चलिए मेरे पास, क्योंकि मुझे पता है आपको सभी का आंसर चाहिए, तो आंसर चाहने के लिए आपको स्क्रीनशॉट फिर इसका भी लगा देते हैं। क्या जी? जी सर। चलिए उसके बाद मेरे पास देखिए 21 नंबर, रैखित पेशी को ऐच्छिक क्यों कहते हैं? ठीक है, तो चलिए इसको आपको हम लिख के बता देते हैं। तो देखिए मेरे प्यार से, काफ़ी सिंपल है। रैखित पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं। क्या होता है प्यार से कि इच्छा अनुसार, जब भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इच्छा अनुसार गति मतलब मेरे प्यार से तेज़ी से घूमना, ठीक है, या उनकी गति को रोक सकते हैं, या गति को हम लोग रोक भी सकते हैं जब मन किया तब। इसीलिए इन्हें हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं। कितना सिंपल है मेरे प्यार से। चलिए, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? बेस्ट फ्रेंड कौन होता है मेरे प्यार से? जिससे आप हमेशा या कभी भी बात करते हैं, ठीक है, या उसको आप कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार आप लोग यहाँ समझिएगा ऐच्छिक पेशी, इच्छा के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति को बढ़ाया जाता है या उनकी गति को रोक भी दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्रश्नों। 22 नंबर प्रश्न, तंत्रिका उत्तक के मुख्य कार्यों को लिखिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लगा देते हैं मेरे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको साफ से दिख जाएगा। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद 23 नंबर में पढ़ सकते हो कि तंत्रिका क्या है। ठीक है, तंत्रिका क्या है, तो इसका भी आपको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए जी, और लास्ट प्रश्न में पढ़ सकते हो, एक्सॉन या डेंटाइट्स का क्या कार्य है। ठीक है, तो चलिए इसका भी पढ़ सकते हो, सिंपल है, तो इसको हम आपको लास्ट प्रश्न है तो लिख के बता देते हैं। इससे पहले हम पढ़ सकते हो, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी लेके आने वाले हैं। चलिए मैं पढ़ सकते हो, तो इसका लास्ट आंसर देख लीजिए। एक्सॉन आवेग को साइटन से आगे ले जाता है, जबकि डेंटाइट्स आवेग को साइटन में ले आने का कार्य करता है। तो इस प्रकार आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये पढ़ सकते हो हम लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से 24 तक आपको पूरे विस्तार से और बहुत ही अच्छे से बताएं। पढ़ सकते, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा पढ़ सकते तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।